मेरा नाम राम प्रकाश यादव है। हम मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के राज्य के उपाध्यक्ष हैं और समस्तीपुर जिला के रसोइया यूनियन के हम अध्यक्ष हैं। हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले दिन 31 अक्टूबर को 4 रसोइया संगठनों के द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति बना करके 4 रसोइया संगठनों के द्वारा गर्दनी बाग में महाप्रदर्शन किया गया और सरकार को ज्ञापन दे करके आग्रह किया गया कि हमारी 11 सूत्री मांग जो है, जो तत्काल रसोइया को 10,000 मानदेय दो। अभी मात्र मानदेय मिल रहा है 1650 रुपया, जो बहुत ही दुखद है। और इसलिए 10,000 रुपया मानदेय हमारे रसोइया को हमारे रसोइया को साल में 2 जोड़ा सूती कपड़ा, हमारी रसोइया अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो 3,000 रुपया मासिक पेंशन, हमारी रसोइया अगर कर्तव्य से हट जाती है तो उसके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर रसोइया में बहाली आदि मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन 31 तारीख को पिछले 15 और 16 मार्च को भी चला और सरकार से सकारात्मक वार्ता होने के बाद भी कोई फल नहीं निकला। इसलिए मजबूर होकर के तमाम रसोइया संगठन जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसके द्वारा घोषणा किया गया जो 30 नवंबर से और निश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तमाम विद्यालय में खाना बंद रहेगा और तमाम बिहार के तमाम रसोइया से आग्रह है जो आप अपने जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र संगठन हैं, तब भी आप सब मिल करके, क्योंकि अभी सब मिल करके अगर नहीं लड़ेंगे सरकार के विरुद्ध, अगर मिल करके हम हड़ताल को सफल नहीं करेंगे तो हमारा मान सबसे जो कम है पूरे देश में सबसे कम रसोइया को मानदेय बिहार में ही मिलता है। हरियाणा में 7,000 मिलता है, कर्नाटक में 6,000 मिलता है और इतना ही नहीं केरल में तो 14,000 रुपया 650 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है और आपके झारखंड में 3,000 रुपया मिलता है और बिहार में मात्र 1650 रुपया मिलता है, जो बहुत ही दुख की बात है। इसलिए तमाम रसोइया भाइयों से बहनों से जो विद्यालय में काम कर रहे हैं उनसे आग्रह है जो आप अपना काम बंद रखें, हड़ताल में शामिल हों और हड़ताल में शामिल होकर के घर पर नहीं बैठें। आप प्रतिदिन वहाँ के योजना बनावें, बीआरसी पर जाएं, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो डीपीओ कार्यालय पर जाएं, डीएम के यहाँ जाएं और ज़रूरत अगर आपका संगठन का आह्वान होता है तो पुनः पटना में हम लोग अपना प्रदर्शन, अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। और जब तक सरकार हमको हमारी मांगों पर सकारात्मक पूर्वक विचार करके हमारी मांगों को लागू नहीं करती है, घोषणा नहीं करती है, तब तक हम लोग निश्चित हड़ताल पर रहेंगे। हम हेड मास्टर भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कि आप इसमें सहयोग करिए, क्यों ये इसलिए कि अभी आप जब हड़ताल करते हैं हम आपका साथ देते हैं, दूसरे हड़ताल करते हैं तो वो हमारा साथ लेता है, तो आप मिल कर के हमारे हड़ताल को सफल करें। हम हेड मास्टर और तमाम शिक्षक बंधुओं से टकराव नहीं चाहते हैं, हमारा हड़ताल सफल हो इसमें आपसे मदद की कामना करते हैं, सहयोग की उम्मीद करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम हड़ताल। अभी जो रसोइया के पास समस्या है, जरा कुछ मुख्य समस्या बताएं। रसोइया को मात्र 1650 रुपया मानदेय मिलता है, जो पूरे देश में सबसे कम है। इसलिए हम लोगों की मांग है जो प्रति माह रसोइया को 10,000 रुपया मानदेय मिले। अभी साल में 10 महीना ही मानदेय मिलता है, 12 महीना काम, 10 महीना का मानदेय ही मिलता है। तो हम लोगों को 12 महीना का मानदेय मिले, ये दूसरी मांग है। हमारा रसोइया जब सेवानिवृत्त हो जाता है, 60 साल के बाद सेवा काम से हटा दिए जाते हैं, तो
उनको जीविकोपार्जन के लिए 3,000 रुपया मासिक, 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिले, और जो रसोईया कार्यरत हैं उनको साल में 2 जोड़ा ड्रेस मिले, उनका आयुष्मान भारत के जो स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले। इन बातों के लिए हमारा रसोईया का आंदोलन जारी है। और चूँकि अभी अगर ऐसा कहा जाए कि बिहार में कितने रसोईया का तकरीबन संख्या है? हमारे बिहार में तकरीबन रसोईया की संख्या 3 लाख के लगभग होगा। 2.5 लाख से 3 लाख के लगभग रसोईया है। तो उनको एक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तमाम जो रसोईया से जुड़े हुए संगठन हैं उनको हम लोगों ने कुल एक संघर्ष समिति बना करके पटना स्तर पर हम लोगों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। सब मिल के रसोईया हम लोग निर्णय लिया है, सब नेता मिल के निर्णय लिया है जो 30 नवंबर से हमारी मांगें अगर नहीं मानी जाएगी तो हम हड़ताल पर जाएंगे। तो रसोईया जो है उनसे आप क्या अपील करने जा रहे हैं? हम तो रसोईया से अपील कर रहे हैं जो तमाम लोग अपने अपने विद्यालय में खाना बंद कर करके और हड़ताल में शामिल हों, और हड़ताल में शामिल हो करके घर नहीं बैठें। वो बीआरसी पर जा कर के, कभी डीपीओ के यहाँ जा कर के, कभी ज़रूरत पड़ी तो कलेक्टर के यहाँ जा कर के अपना शक्ति का प्रदर्शन करें ताकि सरकार इस बात को माने। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा हड़ताल जारी रहेगा। क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, जरा उसके बारे में बताएं। आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसके बारे में बताएं। हमारा संगठन 20 जिला में है। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का बहुत कारगर संगठन है और 20 जिला में हमारा प्रभाव है। हम जो पीछे दिन जो हड़ताल किए थे तो 20 जिला सहित पूरे बिहार राज्य में हड़ताल सफल रहा था और सरकार को मांग मानना पड़ा था। इसलिए हमारा विश्वास है कि पूरे बिहार की रसोईया वो इस आंदोलन में आगे बढ़ के हिस्सा लेगी। जितना हम उम्मीद करते हैं उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के हिस्सा लेगी और हमारा हड़ताल सफल रहेगा। और अगर अंतिम संदेश अगर कुछ रसोईया को देना हो तो क्या देंगे? हमारा संदेश है जो हम सभी मिल कर के आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी सरकार झुकेगी और हमारा जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी होगी, हमारा सेवा शर्त लागू होगा, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। हम लड़के ही इसको हासिल कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अनुरोध करना? हम सरकार इस चैनल के माध्यम से सरकार से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं जो रसोईया का मानदेय जितना जल्द हो वो 10,000 रुपया मानदेय प्रति महीना करें, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें और रसोईया जो सेवानिवृत्त हो जाएं उसके जगह पर उसके परिवार के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करें। साल में 2 जोड़ी ड्रेस दें, रसोईया को विशेषावकाश दें और सरकारीकरण करे और ठेकेदार को जो दे करके भोजन बनाना शुरू किए हैं उस पर रोक लगावे। हम ये संदेश दें। क्योंकि जो वंचित रसोईया है अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा मोबाइल नंबर है 72 091 76053। फिर से सुन लीजिए 72 091 मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रसोईया से खाना बनाने के अलावा और भी बहुत सा काम लिया जाता है। हाँ, ये रसोईया से जहाँ हमारा रसोईया है वो सबसे समाज में दबा कुचला सेक्शन से आया है और विधवा है, मसूमात है, इसलिए उन पर दबाव डाल करके हेडमास्टर रसोई के अलावा रसोई बनाने और उससे संबंधित काम कराने के अलावा उनको ज़बरदस्ती पैखाना में पानी डलवाने का काम करते हैं और वो विद्यालय का सफाई काम करवाने के लिए दबाव डालते हैं और यहाँ तक कि वो घर पर भी अपना काम कराने के लिए दबाव बनाते हैं। अगर वो नहीं करता है तो कहता है जो हम आपको ये रसोईया से हटा देंगे। और कहीं कहीं इस तरह की बात आई भी है जिसके खिलाफ रसोईया यूनियन लड़ करके और
उस रसोइया को जिसको प्रताड़ित किया, हटाया, उसको फिर से रखाया गया है। इस चैनल के माध्यम से हेड मास्टर साहब को क्या संदेश दें? हेड मास्टर साहब से हमारा आग्रह है, जो आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और हम भी सरकार का काम करते हैं, हमको आप मदद कीजिए, हम भी आपको मदद करते हैं, आप भी हमको मदद कीजिए। हमारा आपके बीच कोई टकराव नहीं, हमारी सरकार से लड़ाई है। चलिए, धन्यवाद।